फ्रेंड्स, मैं आज आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सेवा करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्राव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के सत्कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं जिसे मनुष्य को दान देवे और जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, शाम को स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी वे लोग दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। अब वह राजा अपनी रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी ने उससे कहा, मुझे तेरी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेचा दे दो। इस प्रकार दासी ने बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता पत्ते में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर और रानी के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार को व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है और न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली थी। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजरे के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर को गई। वहां से एक बड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी दासी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको यह अनाज नहीं मिलता तो हम रोज ही भूखे रह के व्रत करते रहते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करें। तब उस रानी की बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे है, यह व्रत कैसे करना चाहिए, सो बताओ। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन व्रत कर चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, पीरा भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र धन देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो घुड़साल में जाकर चढ़ा गुड़ ले आई। उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोली, तू ही भोजन कर ले, तू हमारी व्यर्थ में उसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी के पास धन हो गया। फिर रानी उस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तारा, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, धन को शुभ कामों में खर्च करो। तब रानी ने इस प्रकार व्रत प्रारंभ किया तो फिर यह फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगे
न जाने राजा किस प्रकार है, उनकी कोई खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री आदि खाने पीने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा प्रदेश में था तो प्रदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता था और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हुआ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में विष्णुदेव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, ये लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना का साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने विष्णुदेव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई थी। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल एक लोटे में डालकर केले के जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, कुछ मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है, ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मिलिंदा के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः कर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई कार्य करती थी। इससे बड़े ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूजा पाठ स्नान करके भगवान का जप करने लगी। बृहस्पतिवार का पूजन करने लगी। पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले आती और पाठशाला के मार्ग में डालती आती। जब ये जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वही बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक रही थी। उसके पिता ने देखा, कहा कि बेटा, सोने के जौं को फटकने सोने के सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह यह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ भी नहीं थी तो बृहस्पति के पास से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन के बाद वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या को सोने के सूप में जौ फटकते देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं इस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह से कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का पता बतलाया। तब ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वैसा ही हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः कर उठकर तुम प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः कर उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जोठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और कोठरी में सब सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अपने आप फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी पुत्रवती धनवती हो गई। बृहस्पतिवार के प्रभाव से सभी सुख को प्राप्त होता था। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख को प्राप्त हुए। इस कहानी को कह देकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार बहुत नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। हर्ष में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य आग न जलावे, न भोजन बनावे, न समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में कर दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ घर लिवा ले गए। बैठाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था वो वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी में सिपाही को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में गया तो बहुत दुखियों का विचार करने लगे, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की बात याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव का प्रकट होकर बोले, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पति के रोज उसने 4 पैसे मिले जिससे उसने पूजा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि में ऐसा सपना देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टांगा हार देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर के समीप पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गई थी। राजा ने पूछा, ये सब किसने बनवाए हैं? नगर के सब लोगों ने कहा, रानी ने। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने राजा के लौटने की खबर सुनी तो बांदी को कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। वह अज्ञान से दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक ले आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली, पूछने लगे, बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन विष्णुदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी विष्णुदेव को पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दी को लिए जा रहे थे। किसी और को न देख राजा उन्हीं लोगों को रोक कर कहने लगा, भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब थोड़ी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को किसान खेतों में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो कहा, भाई जरा मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हज़ार जोत लूंगा, जा अपना कथा किसी और को सुनाना। निराश होकर राजा आगे बढ़ा। राजा के जाते ही किसान का बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसे में किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास पहुंची और उससे बोली, भैया मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर करना। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसके खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान का बैल खड़ा हो गया और उसके पेट में भयंकर दर्द बंद हो गया। बाद में राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल उठा तो कहा, सब लोगों ने भोजन न किया हो तो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो लाती हूँ। ऐसा कहकर देखती चली गई, परंतु कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, मैं औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा है। राजा सभी से उसको त्याग देते। रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9 महीने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाभी इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कहता सुनता है, बृहस्पति देव उसकी इच्छा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने कथा का गुणगान किया उसी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति ने पूर्ण की थी। इसे सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की।